हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए उनको बताया हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जॉब की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको देखिए दोपहर को 1 बजे देखने को, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को आप सभी को मिलते हैं। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है और बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही कुछ होगा आपको उसका भी नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा। ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, बताइए। लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा। तो लड़की आपका एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन आपका लड़कियां होगा। लड़कियां जो आपका दिया गया है, कौन सा वाला, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। इसमें जो है मात्रा देखिए बदल जाती है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है विशेषण शब्द है। ठीक है, क्रोधी है, कंटक है, चुनौती है, राही है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द बोला है क्रोधी, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्रोधी जो आपका गुणवाचक विशेषण शब्द है, यहाँ पे जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी की गुण की विशेषता बता रहे हैं ना, तो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर है। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर। तो देखिए, हिंदी के शब्दों का लिंग का निर्धारण जो है क्रिया के आधार पर किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं जा रहा हूं तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। मैं जा रही हूं तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया के आधार पर जो है लिंग का निर्धारण किया जाता है हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। वो आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उक्त वाक्य में कितने विशेषण है। वह आदमी, ठीक है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था। तो देखिए, वह जो दिया गया आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया, आपके जो दिया गया सर्वनामिक विशेषण दो हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा ठग यानी कि गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कितने हैं, तो 3 हैं जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका राइट है, वह आदमी और आपके। ठीक है, ये दो आपके क्या हो गए, या दो आपके सर्वनामिक विशेषण हो गए। बहुत बड़ा ठग है, ये आपका कितना हो गया, तीसरा आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। यानी कि कुल यहाँ पे कितने विशेषण लगे हैं, 3 विशेषण लगे हैं। ठीक है, वाक्य में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 55 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन ना, तो देखिए स और ह, स और ह आपके क्या आते हैं, उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका उच्चारण करते समय हल्की सी गर्म हवा जो है मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, तो थ द ध आपके दंत हो जाएंगे, ट ठ ड ढ मूर्धा हो जाएगा, च छ ज झ आपका तालव्य हो जाएंगे। ठीक है, और क ख ग घ आपके कंठ हो जाएगा, प फ ब भ आपके ओष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। ठीक है, गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाए, तो देखिए गिरीश के लिए सही संधि गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस कौन सा वाला, तो जो दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गिरी प्लस ईस आपका गिरीश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, वन बितान रवि शशि दिया, वन बितान रवि शशि दिया, फल फक सलिल प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन अब न कछु परवाह। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा बताइए। वन बितावन क्या देगा, वन बितान रवि शशि दिया, फल फक सलिल प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन अब न कछु परवाह। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, तो यहाँ पे जो रस दिया गया है साथियों, यहाँ पे आपका शांत रस हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। वन बितान रवि शशि दिया, फल फक सलिल प्रवाह, अवनी सेज पंखा पवन अब न कछु परवाह। इन पंक्तियों में शांत रस का प्रयोग, जहाँ जीवन जगत से वैराग्य या संतुष्टि की भावना हो वहां आपका शांत रस हो जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 58 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। शुद्ध शब्द छांटना है इसमें, ठीक है, कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें से हमको बताना है। तो देखिए मुरमुर्स की दो बातें दी गई यहाँ पे आपके शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। औद्योगिकरण जो दिया गया है यहाँ पे, औद्योगिक नहीं होता है, देखिए और दो औद्योगिकरण होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। याज्ञवल्क्य जो दिया गया यहाँ पे गलत हो जाएगा, एक मिनट। याज्ञवल्क्य ऐसा लिखा था है, और वाल्मीकि, तो वाल्मीकि में बड़ी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। इस पे बड़ी ई की और क पे छोटी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। क्लियर सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडिया। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। तत्सम तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द उनसे पूछा है, ठीक है। चलिए, तो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पे देखने जाएंगे तो कौन सा होगा, साटिका। साटिका जो है देखिए साड़ी का तत्सम रूप है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तत्सम क्या होता है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव इसका उल्टा होता है, जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं परिवर्तन के बाद जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, बताइए। निंदा का विलोम शब्द हमसे पूछा, ठीक है। निंदा का विलोम क्या होता है, देखिए निंदा का विलोम शब्द यहाँ पे स्तुति होता है, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर, क्या देगा। मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा है, ठीक है। मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा है। तो यहाँ पे आपका अलंकार जो लगा है साथियों, देखिए म और यहाँ पे सौ, इसकी आवृत्ति मतलब दो वर्डों की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हुई है, इसके वजह से यहाँ पे कौन सी अनुप्रास अलंकार लग जाएगा, ठीक है। जो आपका बेल विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखिए 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। चौमास में निम्न में से कौन सा समास लगा है। तो चौमास की अगर बात की जाएगी साथियों, तो चौमास में आपका द्विगु समास होगा, चौमास, ठीक है। 4 माहों का समाहार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 65 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे। सत्य का निम्न में से एक शब्द आपका शुष्क का विलोम है, हमको बताना है, ठीक है। शुष्क का विलोम शब्द यहाँ पे एक दिया गया, आपका बताना है वो कौन सा। शुष्क, शुष्क का विलोम क्या होता है, देखिए शुष्क, शुष्क का विलोम आपका यहाँ पे आर्द्र हो जाएगा। शुष्क का अर्थ होता है सूखा हुआ, आर्द्र का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे गीला, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 66वां, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? देखिए कड़वाहट, तो यहाँ पे आहट प्रत्यय लगा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से को कड़वा यहाँ पे क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। यहाँ पे आहट प्रत्यय लगा है, ठीक है। कड़वा विशेषण में भाववाचक संज्ञा से परिवर्तित हुआ है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, कड़वाहट। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 67 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का वधुत्व के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना, ठीक है। वधुत्व के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? देखिए वधुत्व के लिए सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे यहाँ पे, तो वधु प्लस उत्सव हो जाएगा, ठीक है। वधुत्सव के लिए सही संधि में आपका वधु प्लस उत्सव जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे उ मतलब बड़ा उ और छोटा उ मिलकर किसमें, बड़े उ में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 68 नंबर, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? जो वर्ण
अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? जो वर्ड अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे आपका छंद कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस अलंकार है हमको बताना। ठीक है, कौन सा अलंकार है? तो देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, यहाँ पर उपमेय खिलौना तथा उपमान चंद्र में अभेदता के कारण यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, उपयुक्त पंक्ति में आपका क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को यहाँ पे क्या किया गया है? तो यहाँ पे जो आपका उपमेय है खिलौना, इसका जो है उपमान यानी कि चंद्र में अभेदता का वर्णन किया गया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा लास्ट शब्द किस मूल भाषा का शब्द है? तो आपका राइट आंसर साथियों या जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, बहुत ही जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, कृतवाच्य क्या देगा? कृतवाच्य वाक्य का हमको चयन करना है। तो देखिए कृतवाच्य वाक्य यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है आपका कैसा हो जाएगा? कृतवाच्य वाला वाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से यहाँ पे देखिए करता भी है ना, मोहन मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। घ का उच्चारण स्थान कौन सा बताइए? घ का उच्चारण स्थान, तो देखिए घ किस में आता है? क वर्ग वाले में। क वर्ग वाले सभी किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 73 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विस्मयादि बोधक का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। जैसे कि भाइयों और बहनों, उसके बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी बोली है? तो पहाड़ी बोली आपकी जो दी गई है यहाँ पे मंडियाली। मंडियाली आपकी एक पहाड़ी बोली है, जो आपका सेल अभी कब देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश के मंडी के जिले में की भाषा है। ठीक है, मंडी के जिले की भाषा है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, मंडियाली। ठीक, अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कितने अयोग वाह हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल अयोग वाह आपके कुल 2 हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर अंग और अह, ये आपके कुल 2 ही अयोग वाह हैं। ठीक है, इनका अनुस्वार क्या होता है? देखिए एक ये होता है, एक आपका विसर्ग होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। और तीसरा अनुनासिक होता है, जो कि आपका चंद्र बिंदु वाला होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास से साथियों अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास जो है कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।